अक्सर लोग अरबी बनाते हैं तो वो कहते हैं कि हमारी जो अरबी है ना वो फ्रेश नहीं बनी, मतलब कि वो लेसदार बनी है। अरबी को हमने किस तरीके से पकाना है, इसकी लेस किस तरीके से ख़त्म करनी है, तो आपने मेरे साथ ही जुड़े रहना है। मैं आपको इस वीडियो में सारा कुछ बताऊंगी कि हम अरबी को किस तरीके से धोएंगे कि वो मज़ेदार बने। आज हम अरबी और बैंगन की रेसिपी के साथ हाजिर हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं साइदा राशिद। अरबी के छिलके हमने उतार लेने हैं और इसी तरह हमने इसकी ना कटिंग करनी है। तो अरबी की कटिंग ना आप किसी भी शेप की कर सकते हैं, कोई भी मसला नहीं है, लेकिन अगर हमने बैंगन में अरबी डालनी हो तो उसको थोड़ा मोटा सा ही काटते हैं ताकि वो ना बैंगन में मिक्स ना हो जाए। ये ना हो जाए कि जैसे बैंगन का मसाला बना है ऐसे अरबी का मसाला बन जाए। तो इसको हमने थोड़ा मोटा ही काट लेना है। तो अरबी की जो इसके अंदर एक लेसदार मादा होता है, इसको ख़त्म करने के लिए बाज़ लोग आटा लगाते हैं, कोई इसको आटे के साथ धोता है, कोई लस्सी के साथ धोता है। तो सबसे बेहतरीन हल और आसान तरीका यही है कि अरबी की कटिंग कर ली जाए और इसके बाद ना इसको नमक लगा के कुछ टाइम के लिए रख दिया जाए। तो हमने अरबी को काट लिया, इसमें 1 चम्मच के बराबर नमक लगाएंगे और ऐसे हाथों से या फिर वैसे ही डालेंगे, क्योंकि बाज़ लोग जो होते हैं ना वो अरबी काटते हैं तो उनके हाथों पे खारिश शुरू हो जाती है। तो इसलिए नमक लगा के इस तरीके से इसको हिला लेंगे और कुछ टाइम के लिए ना इसी तरह पड़ा रहने देंगे। तब तक हम टमाटर और प्याज वगैरह काट लेंगे। तो अरबी और बैंगन की रेसिपी बहुत मज़े की बनती है। प्याज का ये वाला येलो पार्ट जो है ना इसको रिमूव कर देते हैं, ये सब्जी में नहीं डालते। तो इसी तरह हमने ये वाली सब्ज मिर्चें 4 से 5 शामिल करनी है और बैंगन हमने फिलहाल अभी नहीं काटते हैं, साइड पे कर देते हैं। और जो हमने अरबी काट के रखी हुई थी इसमें पानी डालेंगे और पानी इतना डालेंगे कि ये ना अच्छे तरीके से पानी में डिप हो जाए। तो देखें पानी साफ है ना, तो हाथ वाली मदानी के साथ हमने इसको इतना बीट करना है कि पानी की रंगत चेंज हो जाए और इसके अंदर जो एक मादा है ना वो अच्छे तरीके से पानी में मिक्स हो जाए। फिर इसको धो लेंगे। तो ये सबसे आसान हल है और अक्सर घरों में ये वाला तरीका ही मेरे ख्याल से तो इस्तेमाल किया जाता है। ये वाला तरीका अच्छा रहता है। तो ये देखिए पानी की रंगत चेंज हो गई है। अब हम इसको ना 2 से 3 पानी धो के थोड़ी देर के लिए रख देंगे ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए। इसके बाद ना इसको फ्राई करेंगे, थोड़ा सा घी डालेंगे और इसको फ्राई कर लेंगे। इतना फ्राई करेंगे कि इसके अंदर पानी वगैरह जो है वो खुश्क हो जाए और अरबी की रंगत जो है ना हल्की सी गोल्डन सी हो जाए। तो इसको हमने फ्राई करने के बाद अलग बर्तन में निकाल लेना है। फिर इसी बर्तन में हमने मसाला तैयार करना है। तो जब हम मसाला तैयार करेंगे ना उस दौरान हमने बैंगन काटने हैं, क्योंकि बैंगन ऐसी सब्जी है कि इसको काट के पानी के बगैर रखें तो फौरन से इसकी रंगत चेंज हो जाती है, क्योंकि बैंगन के अंदर एक आयरन की मिकदार जो है ना ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए हम उसको पानी में ही डिप करके रखेंगे। तो लीजिए बातों बातों में हमारी अरबी फ्राई हो चुकी है। इसको बर्तन में निकालेंगे और इसी पैन में हमने थोड़ा सा घी और शामिल करना है और इसमें प्याज का मसाला बनाएंगे। तो 2 बड़े साइज के प्याज मैंने शामिल किए हैं। इसमें लहसुन अदरक मैंने नहीं डाला। अगर आप चाहें तो लहसुन अदरक भी इसमें डाल सकते हैं थोड़ा सा, क्योंकि बैंगन थोड़े गर्म होते हैं ना, इसलिए ये वाला मसाला ही बना लिया। प्याज का और टमाटर का मसाला बनाएंगे। तो प्याज को हमने ना थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेना है। जब प्याज सॉफ्ट हो जाए फिर इसमें 2 टमाटर शामिल कर देंगे। तो टमाटर भी जितनी देर तक पकते हैं इनका पानी खुश्क होता है उतनी देर हम ना जाके बैंगन काट लेते हैं। तो एक बाउल में हमने पानी डाल लेना है साफ सुथरा और इसमें बैंगन काट लेने हैं। बैंगनों के ऊपर जो डंडी होती है ना सब्ज वाली, अगर आप चाहें तो वो डाल सकते हैं, वो ठंडी होती है, मतलब कि उसकी तासीर ठंडी होती है। बैंगन जो है वैसे आम रूटीन में काफ़ी गर्म तासीर वाली सब्जी है। तो इसमें पानी में डालने से ये है कि इनकी ना रंगत ख़राब नहीं होगी बैंगन की। तो ये देखिए हाथों को भी इसकी रंगत चढ़ जाती है, ये ऐसी सब्जी है। तो अगर हम पानी के बगैर काट के रखेंगे तो बिल्कुल ये इसकी रंगत चेंज हो जाएगी, ब्राउन सा हो जाएगा। तो पानी में ज्यादा देर अगर हम काट के रखें तो भी ये मसला होता है कि बैंगन पानी जज़ब कर लेते हैं तो वो जल्दी खुश्क नहीं होता। तो अब इसमें कुछ सूखे मसाले डालेंगे। मसाले डालने से पहले इसमें थोड़ा सा मैंने पानी डाला, फिर पीसी लाल मिर्च, कुटी लाल मिर्च, हल्दी पाउडर और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर लिया। इसमें ज़ीरा पाउडर भी थोड़ा सा मैंने शामिल किया है। तो सारे मसालों को ना इस पानी में हमने अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है ताकि इसकी ना कच्चेपन की जो खुशबू है ना मसालों की वो ख़त्म हो सके। तो अच्छे तरीके से जब इसकी बुनाई हो जाएगी फिर हमने इसमें ना डाल देने हैं बैंगन
और इनमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, क्योंकि ये पानी में ही डिप थे, तो पानी नहीं डालना हमने। अच्छे तरीके से सारा मसाला बैंगनों को लग जाएगा ना, तो फिर हमने ढक्कन लगा के 4 से 5 मिनट के लिए पकाना है। ये देखें काफ़ी सारा पानी सब्जी ने छोड़ा है, तो इसके साथ ही ये ना फ्राई होना भी शुरू हो गई है, मतलब कि इसका मसाला सा बनना शुरू हो गया। 2-3 दफ़ा ऐसे ही हमें चेक करेंगे, ढक्कन लगा देंगे, फिर से हम इसको पलटेंगे, फिर ढक्कन लगा देंगे। इस तरीके से ना इसका पानी थोड़ा थोड़ा रह जाएगा। जब मसाला सा बनना शुरू हो जाएगा, फिर इसमें अरबी शामिल करनी है। तो साथ ही बैंगन के हमने अरबी शामिल नहीं कर देनी, वरना वो ज़्यादा पक जाएगी, फिर एक उसका दलिया सा ही बन जाएगा, वो बुरा लगेगा। इसलिए हम इस टाइम जाके अरबी डालेंगे, सब्ज़ मिर्चें 3-4 इसमें शामिल कर देंगे और हिला के मिक्स करेंगे। फिर से ढक्कन लगा के ना आँच हल्की करके पकाना शुरू करेंगे। इस टाइम हमने आँच हल्की कर देनी है, इसलिए कि अरबी अगर फ्राई के दौरान कच्ची रह गई तो भाप के साथ ना वो स्टीम के साथ वो पक जाएगी। इसलिए हमने इस पे ढक्कन लगा के इसको थोड़ी देर के लिए पकाना, तकरीबन 3-4 मिनट के लिए, और इसके बाद फिर से एक दफ़ा पलट देंगे, क्योंकि बैंगन और सब्जी का सालन जब बनाए ना तो ये पैंदे में हल्का सा लग जाता है, कोई मसला नहीं है, लेकिन इसको देखते रहना चाहिए। तो मेरी अगर ये वाली रेसिपी की आपको समझ आ रही है, अच्छी लगी है, तो प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो सब्ज़ धनिया डालेंगे और हल्का सा मिक्स करेंगे, दम पे 1 मिनट के लिए लगाएंगे और डिश आउट कर लेंगे। हाँ जी, तो जो व्यूवर्स मेरे चैनल पे न्यू आए हैं उन सबको ना मैं अपने चैनल पे वेलकम कहती हूँ, बल्कि मोस्ट वेलकम कहती हूँ। और आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस किया करें, क्योंकि अगर आपने बेल आइकन प्रेस ना किया तो फिर आपको पता नहीं चलना कि वीडियो कब आई है, कब हमने अपलोड की है। तो इस तरीके से ना हमारा व्यूज़ जो है ना वो ज़ाया हो जाता है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नेक दुआ नेक तमन्नाओं के साथ अल्लाह ताला आप सबको अपनी ज़ुबान में रखे। अल्लाह हाफिज़।